हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा था आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम। मेरा सेकंड शिफ्ट था आफ्टर 11:30। पहले तो इसमें आता है जीए 80 मार्क्स का, और उसमें बहुत कुछ होता है। आरबीआई सर्कुलर, पीआईबी, करंट अफेयर्स, बहुत कुछ होता है। एंड क्वांट 30 मार्क्स का आता है, और इंग्लिश 30 और रीजनिंग 60 मार्क का आता है। मेरा जीए तो मैंने कुछ खास प्रिपेयर करा नहीं था, क्योंकि मेरे पास आरबीआई ग्रेड भी मतलब इस बार बस ऐसे ही डाला था, ताकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो वही मेंस लेवल का ही आएगा एसबीआई पीओ वाला, तो इसलिए डाल दिया था आरबीआई ग्रेड बी का। जीए में मुझे कुछ क्वेश्चंस याद है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ अटेंड नहीं करी है। तो बस अगर इसमें सेक्शनल कट ऑफ निकल जाता है तो फिर में भी हो सकता है कट ऑफ क्लियर, अगर कम गया तो, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम आया हुआ है, 96 वैकेंसी है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मुझे जीए में क्वेश्चंस कुछ याद है, मतलब मैं जितना देखा तो ज़्यादातर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ही आए थे ज़्यादा क्वेश्चंस। एंड इंडेक्स से 4 सवाल आए थे, मुझे जितना याद है। मतलब पढ़कर तो समझ सकता हूँ कि कौन सी बेस पे आया है क्वेश्चंस। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के ऊपर आया था, और एक लिवेबल इंडेक्स ऐसा कुछ था। और हाँ, जो इंडिया की पासपोर्ट है ना, वो उसका स्कोर कितना है वो आया था। और एक था द विनिंग माइंडसेट, उसका ऑथर का नाम पूछा था, वो मुझे आता था। वो मतलब उसका वो ऑथर का नाम तो थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में मतलब होता नहीं है, बट वहाँ पढ़कर समझ आ रहा था कि ये आंसर होगा। और स्कीम से भी 3-4 क्वेश्चंस आए थे, और स्पोर्ट्स से शायद एक आया था ओलंपिक रिगार्डिंग। और जिसमें ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं था, इसीलिए मतलब अगर अटेंड करूँगी तो गलत ही होगा, बट ठीक है। एटलीस्ट कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पता चल गया। और देन आया मेरा इंग्लिश। एंड इंग्लिश मॉडरेट ही बोलूँगी। उसमें एक था तो कुल्मिनेटिव, उससे 3 सेंटेंस था, तो उसका वर्ड किसमें सेटिस्फाई कर रहा था वो पिक करना था। और एक था एक्रीमोनी, मतलब उसका वो भी सही होगा, क्योंकि मुझे पता था एक्रीमोनी मतलब फ्रेंडली का ऑपोजिट, या फिर कुछ तो नेगेटिव टोन में ही होगा। तो वहाँ से 2 सेंटेंस ऐसे था जिसका टोन थोड़ा नेगेटिव हो रहा था, तो वो हो गया। और एक था फिर शायद एक था स्टार्टर कनेक्टर से आया था, और सेंटेंस अरेंजमेंट था, एरर था, कुछ एरर के क्वेश्चंस। और जैसे कि फिलर्स थे। फिलर्स मीन्स एकदम लॉन्ग पैराग्राफ था, वो पूरा मतलब ABCD ऐसे था, वो उसको फिल करना था। और पैराग्राफ आया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करी, बस 1-2 जैसे कि इडियम्स ऐसे, या फिर फिलर्स 1-2 था, एक था शायद, वो कर लिया। और देन मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे अटेंड करिए, मुझे लगता था मतलब सही होगा एक्यूरेसी को, मतलब एक्यूरेसी रख के। और देन क्वांट आया। क्वांट भी मतलब आप आराम से 25 मिनट्स में 17 क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, उसमें तीन क्वेश्चंस मतलब पैटर्न फाइंड हो जा रहा था। एक तो इंटू 2 या इंटू 3 ऐसे हो रहा था, अभी तो थोड़ा रिकल नहीं कर पा रही हूँ।
बट और एक था पाई चार्ट वाला, वो इजीली हो रहा था। मतलब पूरा का जो एम्प्लॉई वो 500 होंगे, एम्प्लॉई या फिर कस्टमर ऐसा कुछ तो था। बट वहाँ ABCD EFG ऐसे था और 2 को वो वेरिएबल एक्स में दिया था, तो वो एक्स का वैल्यू 20 ऐसे कुछ आ रहा था और उसके बाद उसका 5 क्वेश्चन इजीली हो रहा था। और मैंने और एक कैसलेट था वो तो नहीं करा, बट थोड़ा सा रीड करी थी। शायद ऐसे कुछ 40% 40 ईयर्स से वो ऐसे एज के लोग ऐसे कुछ था कैसलेट इस टॉपिक के ऊपर। और एक था लाइन प्लस टेबल वाला एक DI था, वो तो मैं नहीं करा, बट हाँ क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ा नहीं ज़्यादा ही थी। और जैसे कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया होगा, तो दोनों को लेकर जैसे कि आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, मतलब स्टेटमेंट 1 इज सफिशेंट, इसका 3 क्वेश्चन था, वो तीनों हो गया। और एरिथमेटिक की भी कुछ क्वेश्चन अटेंड करी। मुझे एरिथमेटिक से मुझे लगा कि ज़्यादा कंसेप्ट मिक्सचर से आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक था एज का, जैसे एज से भी आया था। और जैसे कि ट्रेन P A से निकल रहा है और ट्रेन Q B से निकल रहा है, उन दोनों का स्पीड दिया हुआ था, बट ट्रेन P 2 घंटे पहले से ही निकल जा रहा था, तो वो कब मीट करेंगे एक दूसरे को, क्रॉस करेंगे, तो उसके ऊपर था क्वेश्चंस, वो हो गया। और मतलब क्वांट ठीक है, 25 मिनट्स में आप 17-18 क्वेश्चन कर ही सकते हैं। और उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग में क्वेश्चन मतलब इजी तो नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही, बट शिल्लक के 3-4 क्वेश्चन से तो वो पहले कर लिया। देन एक पजल था, वो 6 पर्सन्स बैठे होंगे, जैसे कि एक्स से लेकर U से लेकर Z तक, और वो अलग अलग कंट्रीज जा रहे थे, जैसे कि स्पेन ऐसे कुछ 8 कंट्री थे। और फ्रूट्स, ये तीनों वेरिएबल को अरेंज करना था। मेरा तो उस पर आंसर आया था VYWUXZ, तो बताना कमेंट में सही या गलत है। और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन करा, मुझे तो लगा गलत ही है, और मैंने मतलब वही सेंटर में पूछा, तो वो भी बोल रहा था कि यस ब्लड रिलेशन का नहीं बन रहा था, बट पता नहीं क्या है क्या नहीं। और एक पजल भी करा, 8 पीपल एंड उसका कलर का वेरिएबल था। वो सारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा था, सिर्फ एक को छोड़ के। वो बोला था कि बी और ग्रे के बीच में इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस रहेंगे, तो वो 4 बॉक्सेस रह रहा था, हो ही नहीं रहा था। 2-3 बार करा फिर छोड़ दिया। और मशीन आउटपुट ये सब मैंने नहीं करा, बट रीजनिंग भी मतलब 20 से ऊपर तो कर ही सकते हो, ऐसा था। तो मेरा ये ओवरऑल अटेम्प्ट रहा है। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, बट अगर मैं ये थोड़ा अच्छा कर लेता या फिर प्रिपरेशन करके जाता तो हो जाता। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये ऑब्वियसली अच्छा ही करूँगी। अभी तो ऐसा कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा था, बस जो भी IBPS क्लर्क का मेंस का ही दे रहा था, तो वहाँ से थोड़ी बहुत हो गया। बट ये पजल्स थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का ही आता है। और एक पजल था शायद 6 पर्सन रो में बैठ रहे थे और उसका कुछ वेरिएबल था, बट वो मैं करा नहीं हूँ। और कुछ होंगे, बट
पेपर वो मतलब बहुत लेंदी होते हैं ना, तो मैंने पहले क्या करा ना, लिख लिया था कि कौन सी नंबर के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करनी है। तो मतलब सॉल्व होने के बाद बस ऐसे और कुछ क्वेश्चन बस देखा था। और डाटा सफिशिएंसी हाँ करा है मैंने, डाटा सफिशिएंसी की भी कुछ क्वेश्चंस करा है। एंड वो क्रिटिकल रीजनिंग की एक भी नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा रहता है गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है, और उसका एक्यूरेसी ऐसा नहीं है कि 100% रहेगा, तो वो मैं नहीं करा। और बाकी सब ठीक है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। सो आगे तो मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, टाटा।